नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखाएंगे ट्विन टावर के धराशायी होने पर महा कवरेज। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर आज धराशायी हो जाएगा। 9 सेकंड में यह ट्विन टावर आज गिरा दिया जाएगा। न्यूज 18 पर ट्विन टावर्स की तबाही पर महा कवरेज। आज पूरा दिन हम आपको दिखाएंगे 2:30 बजे तक लगातार सीधी तस्वीरें नोएडा से आपको दिखाएंगे किस तरह इस ट्विन टावर को गिराने की प्लानिंग की गई है। करीब 3700 किलो बारूद इस ट्विन टावर, जिसे बताया जाता है कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये टावर है, करप्शन की नींव पर यह बना हुआ टावर है और आज इसकी तबाही का मंजर पूरा देश देखेगा। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर आज धराशायी होगा। एक बटन दबेगा 2:30 पर और उस बटन के दबते ही ये गगनचुंबी इमारत जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 18 तस्वीरें, 18 अलग अलग कैमरों की नजर से ये ट्विन टावर की तस्वीरें सालों पहले बनाया गया। आसपास के लोगों ने शिकायतें की, मामला कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद आज जो तारीख आई जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार न सिर्फ इन कॉलोनी वासियों को था बल्कि प्रशासन को और तमाम लोगों को इंतजार था इस करप्शन की नींव पर बनाए गए बहुमंजिला इमारत की। ये 2 इमारतें हैं, बिल्कुल आसपास में दोनों इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं और इन्हें इस कपड़े से ढका गया है। ये कपड़ा इसलिए लगाया गया है ताकि जब बारूद से टुकड़े इसके बाहर आए तो उससे ज्यादा क्षति ना हो। ये तस्वीर है ट्विन टावर की। मेरे सहयोगी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए लखवीर शेखावत। लखवीर, 9 सेकंड का इंतजार पूरे देश को है और वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वक्त गुजर रहा है, वो 9 सेकंड करीब आते जा रहे हैं। क्या तस्वीरें अब हलचलें बड़ी होंगी वहां पर, प्रशासनिक अमला वहां पर और ज्यादा बड़ा होगा अब, और लोगों को तो हटा ही लिया गया है वहां से। बिल्कुल सुमित, महज कुछ घंटों का समय बाकी है जब 9 सेकंड मात्र में ये जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार की इमारत है, वो जमींदोज हो जाएगी। तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अंतिम तैयारियां कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी। अब सिर्फ एक काम बाकी है, वो ये है कि जो 100 केबल हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि जब 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा तब ये भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर जमींदोज हो जाए। 3200 अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है पूरे नोएडा में और जो सुपरटेक सोसाइटी है वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को भी खाली करवाया गया है, क्योंकि जब ये जो टावर है, मेरे कैमरा सहयोगी मनमोहन आपको दिखाएंगे, जब ये जमींदोज होगा तो किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, मलबा जो गिरेगा उससे यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखेंगे ट्विन टावर को पूरे चारों तरफ से फैब्रिक शीट पर, फाइबर शीट से कवर किया गया है ताकि जब ये टावर गिरे तो जो मलबा होगा वो गिरे नहीं, उससे किसी अनहोनी ना हो, वायु प्रदूषण कम हो सके। उसके साथ ही आप देखेंगे सुपरटेक जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार की इमारत है, इसके बगल में जो सोसाइटी जो सुपरटेक बिल्डर्स की है उसको भी फाइबर शीट से ही कवर किया गया है और उनके जो रेजिडेंट्स है वो खाली भी करवाए गए हैं, पार्श्वनाथ कॉलोनी में अभी शिफ्ट हुए हैं। पुलिस के तमाम अधिकारियों को आप देखेंगे, पुलिस के तमाम कर्मचारियों को पूरे नोएडा में जो ये पूरी परिधि है 6-7 किलोमीटर की, उसमें डेप्यूट किया है ताकि रूट डाइवर्ट किया जा सके, आवाजाही ना हो और लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि भय का माहौल ना बन पाए, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि देश में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी इमारत को आज जमींदोज किया जाएगा। ऐसे में तमाम तैयारियां कंपनी के द्वारा भी कर ली गई हैं और तमाम प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और कैसे मात्र 9 सेकंड में इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाए, इसकी तैयारियां लगातार जारी थी और आज भी अंतिम चरण की तैयारियां वो की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और नोएडा अथॉरिटी लगातार
पूरे नोएडा में सर्वे कर रही हैं, पूरे नोएडा वासियों से मुलाकात भी कर रही हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है जहां पर रेजिडेंट्स आज ये इस ट्विन टावर और सुपरटेक सोसाइटी से निकलकर वहां रहने गए हैं, उनका पार्श्वनाथ के रेजिडेंट्स ने ढोल बजाकर स्वागत भी किया। ये एक बड़ी सुखद बात है कि आज की रात जब वो वहाँ गुजारेंगे, आज की रात जब वहाँ वो बसर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के रेजिडेंट्स उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है सुमित कि तमाम तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। अब बस उस घड़ी का इंतज़ार है जब 2:30 बजे ये भ्रष्टाचार की इमारत ज़मींदोज़ हो जाएगी और महज 9 सेकंड में 3200 किलोग्राम का जो बारूद है वो पूरा इस्तेमाल किया गया है इसको ज़मींदोज़ करने के लिए। अच्छा लखवीर, देखिए तस्वीरें बाकी है, तैयारियां पूरी कर ली। लखवीर, जो लोग नोएडा में नहीं हैं, जिन लोगों ने इस ट्विन टावर को नज़दीक से नहीं देखा, उनको उनके दिमाग में एक सवाल और चल रहा है। ये ट्विन टावर के आसपास की जो इमारतें नज़र आ रही हैं, तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, वो काफ़ी नज़दीक लग रही है। कितनी दूरी पर ये इमारतें स्थित हैं ट्विन टावर के, और इनकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल सुमित, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल महज देश भर के लोगों में नहीं, नोएडा वासियों में भी पहले काफ़ी इस बात को लेकर उत्सुकता थी, संशय था कि आखिरकार कितनी विस्फोट जब ये होगा, ज़मींदोज़ किया जाएगा, तो किस प्रकार की तस्वीरें होंगी। भय का माहौल भी होता है और देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से किया जाएगा। ये जो ट्विन टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं सुमित, इसके जस्ट बगल में कुछ कदमों की दूरी पर ही एक दूसरी सोसाइटी भी है जो सुपरटेक बिल्डर्स की ही है। उसके कुछ बाशिंदों को यहाँ से शिफ्ट किया है, डाइवर्ट किया गया है, ताकि उनमें भय का माहौल नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोई अनहोनी अगर बाय द वे हो जाए तो उससे बचाया जा सके। और यही कारण है कि वो भले ही यहाँ नहीं रह रहे हों, लेकिन फाइबर शीट से उनके तमाम घरों को और बिल्डिंग को कवर किया गया है। दूरी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही कदमों की दूरी है ट्विन टावर से लेकर बाकी अन्य सोसाइटियों की भी। मेरे कैमरा साथी मुनमुन आपको दिखा भी रहे हैं कि ट्विन टावर के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ सोसाइटी है जहां रेजिडेंट्स रहते हैं। हालांकि डाइवर्ट किया गया है और एहतियात के तौर पर फाइबर शीट लगाई गई है ताकि मलबा नहीं आए, ताकि वायु प्रदूषण की समस्या नहीं हो, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, एलर्जी के जो रोग हैं वो यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को नहीं हो, बाशिंदों को नहीं हो। ये तमाम तैयारियां नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से पहले से ही की जा चुकी थी, जिनको अंतिम चरण में अंतिम रूप भी 1-2 दिन पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि रेजिडेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पिछले इस पूरी परिधि के 5-7 किलोमीटर के जो लोग हैं उन सभी को पता है कि आखिरकार ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो ज़मींदोज़ होने जा रही है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है, मेट्रो का आवागमन हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस सभी के बीच में है कि महज 9 सेकंड में, इतनी तकनीक आज हमारे देश के पास है कि महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक जो बारूद है उसके जरिए इसको ज़मींदोज़ कर लिया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस है, किसी प्रकार का डर नहीं है। हालांकि देश भर के जो लोग देख रहे हैं, राजस्थान के लाखों करोड़ों लोग जो अभी हमें न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहेंगे कि बस कुछ घंटों का इंतजार है। ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है जो हज़ारों करोड़ों की लागत से बनी थी, हज़ारों करोड़ की इसकी लागत है, ये ज़मींदोज़ होने जा रही है। किसी प्रकार के डरने की कोई बात नहीं, भय की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते होंगे, उनके रिलेटिव्स भी यहाँ रहते होंगे या आसपास के जोन में रहते होंगे। हालांकि वायु प्रदूषण का खतरा एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, एलर्जी के रोग का खतरा जता रहे हैं, और जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, श्वास लेने में दिक्कत और परेशानियां हैं, उनके लिए ये खतरा साबित हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो इमारत है ये एक्सप्लोसिव के जरिए नहीं ढहाई जा रही है, इम्प्लोसिव के जरिए ढहाई जा रही है, जिससे कि ज़्यादा वायु प्रदूषण के आसार नज़र नहीं आते हैं। अच्छा लखवीर, 3700 किलो बारूद फिट किया गया है इन टावर्स को गिराने के लिए, और जब ये गिरेंगे तो हालांकि विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी और पूरा उन्होंने मानक तय कर लिए होंगे, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ मैं, जब ये इतनी ऊंची बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत जब नीचे गिरेगी, किसी तरह का कोई कंपन, उसके भी मानक तय किए गए होंगे। आसपास की बिल्डिंगों में आप बता रहे हैं चंद कदमों की दूरी पर है आसपास की बिल्डिंग, वहाँ पर किसी तरह की कोई दरार ना आए, कंपन ना हो, इसके लिए भी मानक तय किए गए होंगे।
बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी तैयारियां की गई हैं, पहले पूरा सर्वे किया गया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके बाद में ही ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाज़त दी थी इसको जमींदोज करने की और इस तरीके से करने की। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सप्लोसिव के जरिए ये इमारत नहीं गिराई जा रही है, इम्प्लोसिव के जरिए गिराई जा रही है। मतलब कि दरार आने की संभावना नहीं है, हालांकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बार को ये लगेगा जब ये विस्फोट होगा, जब ये जमींदोज की जाएगी, तब एक बहुत बड़ा और तेजी से धमाका जरूर सुनाई देगा और हलचल पैदा होगी। लेकिन उस हलचल से स्वाभाविक है कि दरार आ जाए, जमीन की दूसरी इमारत के गिरने का डर हो, संशय हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है गगनचुंबी इमारत है, कुतुब मीनार से ऊंची ये इमारत बताई जा रही है। दोनों जो टावर हैं, एक 32 मंजिला इमारत है और एक 30 मंजिला इमारत है। दोनों इमारत गगनचुंबी है, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि हलचल पैदा होगी, लेकिन किसी अन्य बिल्डिंग में दरार पैदा हो इस प्रकार की संभावना अभी नहीं जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि हलचल पैदा होगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि झटका महसूस होगा। लेकिन इस झटके से साफ कहा जा सकता है कि कोई दूसरी इमारत को खतरा हो, सड़क पर चलने वाले लोगों को खतरा हो, आसपास की इमारत में रह रहे बाशिंदों को खतरा हो, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन हलचल पैदा जरूर होगी। आप देखेंगे पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं और पूरा रूट देख रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारियां नोएडा प्रशासन की है और किस प्रकार भी ये लोग पूरी तैयारियों को देंगे। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, साफ कर रहे हैं कि यहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया जाए, बाकी लोगों को भी आने की इजाजत नहीं दी जाए, क्योंकि इनको एहतियात बरतना है, एहतियात की पूरी व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि पूरे नोएडा के अंदर पूरा जो उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है, तैनाती है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो, लोग घरों से बाहर न निकलें। बच्चों और बुजुर्गों पर साफ तौर पर इनका नज़र है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रवेश पर, आज बाहर निकलने पर भी इन्होंने थोड़ा सा सख्ती अपनाई है और उनको कहा है कि अब जब 2:30 बजे का समय, उस दौरान कम से कम तकरीबन 1 घंटे तक आप लोग घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम जैसी शिकायतें हो सकती हैं, एलर्जी के रोग आपको हो सकते हैं। तो ये एहतियात बरत रहे हैं। कितने इलाके को खाली करवाया गया है, क्योंकि खबर तो ये भी आई है कि तमाम बिल्डिंग्स आसपास ही खाली करवा ली गई है और कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए हैं। कुछ जो उसी इलाके में कुछ बिल्डिंग्स वाले हैं, रिहायशी जो बिल्डिंग्स वहाँ पर, उन लोगों ने इन्हें अस्थायी आश्रय दिया है अपने कंपाउंड में, अपनी बिल्डिंग्स में। जी सुमित, इसी का उदाहरण मैं दे रहा था आपको कि पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है, जो ये ट्विन टावर्स के बगल की जो सोसाइटी है सुपरटेक, उसमें जो रह रहे रेजिडेंट्स थे वो आज पार्श्वनाथ सोसाइटी में शिफ्ट किए गए हैं। पार्श्वनाथ सोसाइटी ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और उनको कहा कि आज आपकी जो आप आज की रात है वो आप हमारी सोसाइटी में गुजारेंगे, और उनका फूल देकर स्वागत भी किया गया। जब ये लोग तमाम लोग वहाँ पहुंचे तो ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएं, यहाँ के रहे लोग, कुछ रेजिडेंट्स और तमाम जो लोग हैं नोएडा के जो फिलहाल यहाँ ट्विन टावर के आसपास रहते हैं, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय ये लिया है और सराहनीय इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज की रात ये लोग कहाँ गुजारते, ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसे में उन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोले और अपने घरों में, अपने कंपाउंड में उन्हें जगह दी ताकि वो आज की रात वहाँ बसर कर सकें। और ये सवाल जो आपका था वाकई में लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज ये लोग कहाँ जाते हैं बड़ा सवाल था। सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अपने आशियानों में रह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला जब लिया जा रहा है तो उन्हें परेशानियाँ हो रही थी। लेकिन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने अपने दिल के दरवाजे खोले और उन्हें आश्रय दिया, उन्हें जगह दी अपने घरों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने कंपाउंड में। लखवीर, और यही कारण है कि पार्श्वनाथ जैसी सोसाइटियां और अन्य सोसाइटियां दिल खोल रही हैं और उन्हें इनवाइट कर रही है। और तमाम जो लोग यहाँ रह रहे हैं ट्विन टावर के आसपास में, जिनको प्रशासन ने कहा है कि आप अपना आशियाना छोड़ें आज के लिए या कल के लिए, वो लोग यहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। कितने बजे तक इन्हें प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वापस आकर ये अपने घरों में वापस आ सकते हैं? क्या कोई वक्त तय समय दिया गया है इन लोगों को?
देखिए, साफ तौर पर कहा गया है कि देर रात या कल सुबह तक ही आप लोग आएँ। हालांकि जब तमाम तरीके की पोस्ट डिमोलिशन जो प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद स्वाभाविक है कि तमाम लोग अपने अपने घरों में अपने आश्रयों में आकर रह सकेंगे, क्योंकि पोस्ट डिमोलिशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि प्री जो प्लान है वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन 2:30 बजे इसको डिमोलिश कर। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो एक के बाद एक कई धमाके होंगे और ये जो बहुमंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, आज इसके अंतिम दर्शन कर लीजिए आप। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है बस्सी से। बस्सी में काउंटिंग के बाद पथराव का मामला। पुलिस ने 26 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा भाजपाइयों के साथ इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे। कन्हैयालाल मीणा हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने की मांग ये कर रहे हैं। देर रात से थाने के बाहर कन्हैयालाल मीणा धरने पर बैठे हैं। हिरासत में लिए गए युवकों का वीडियो थाने से इन्होंने वायरल किया। पुलिस पर निर्दोष युवकों की पिटाई करने का आरोप लगाया। तो पूर्व मंत्री पहुंचे हैं यहां पर और हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। इनका एक वीडियो बनाया, हिरासत में जो युवक है उनका वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं निर्दोष युवकों की पिटाई का। बस्सी में काउंटिंग के बाद पथराव हुआ था। पथराव के बाद हिरासत में अब पुलिस ने 26 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। लेकिन अब पूर्व मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, कन्हैयालाल मीणा यहां पर पहुंचे हैं। हीरालाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हीरालाल, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर, क्या कह रहे हैं नेताजी, क्या कह रहे हैं, डिमांड क्या है इनकी, और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें अब तक? जी सुमित, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि ये बस्सी कस्बे का पूरा मामला है, जहां राजकीय महाविद्यालय में कल छात्र संघ चुनावों के परिणाम घोषित किए गए थे और यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी महावीर जोशी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। इसके बाद जो हारे हुए प्रत्याशी थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने हंगामा करते हुए जो कॉलेज प्रशासन पर है धांधली का आरोप लगाया था और पथराव कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधकर उन उत्पाती युवकों को वहां से खदेड़ा था और 26 युवकों को हिरासत में लिया था। इसके बाद देर रात को जो कन्हैयालाल मीणा है पूर्व मंत्री, उनके साथ बड़ी संख्या के बाद कार्यकर्ता वहां मौके पे पहुंचे और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरने पे बैठ गए थे। जो उनका धरना है आज फिलहाल लोग धरने पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो युवकों को गिरफ्तार किया है उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है, उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो उनका कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमानुसार किया गया। फिलहाल जो युवकों को गिरफ्तार किया उनको 151 यानी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 9 महीने बाद दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पिछली बार T20 विश्व कप 2021 में दोनों भिड़ी थी और विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 10 विकेट के बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में नए कप्तान रोहित शर्मा की कमान में टीम इंडिया उस करारी हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा ने शनिवार को मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम का माहौल शानदार है, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला एशिया कप 2022। आज एशिया कप में ये महामुकाबला और दोनों टीमों का जब भी मैच होता है तो पूरी दुनिया की निगाहें होती है। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला होगा जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। जयपुर की सेंट्रल पार्क में जन भागीदारी योजना के अंतर्गत स्मृति वन के रूप में 300 पौधे रोपित किए गए, जिनमें 200 पौधे श्रीथी फाउंडेशन की ओर से और 100 पौधे भारत विकास परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए। इन पौधों को भारत विकास परिषद के सदस्यों, संस्कृत विद्यालय सांगानेर के विद्यार्थियों की ओर से मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में सेंट्रल पार्क में रोपित किया गया। सेंट्रल पार्क में पिलखान के पौधे लगाए गए। इन पौधों का फल पक्षियों को बहुत ही प्रिय है और प्लांट घनी छाया का है।
वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एनएसयूआई को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने एनएसयूआई से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निहारिका जोरवाल समेत 7 छात्र नेताओं को पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के ही मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका ने संगठन से बगावत करके भी अपना दमखम दिखाया। तो छात्र संघ चुनाव में जातिवाद के मुद्दे का विरोध कर सुर्खियां बटोरी। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। एनएसयूआई की ओर से काफी कोशिशें की गई मगर एनएसयूआई को वो जीत हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रतिद्वंदी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि एनएसयूआई से चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने बंपर वोटों से चुनाव के अंदर जीत हासिल की। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आरयू का जो चुनाव होता है वो वर्चस्व का चुनाव भी माना जाता है। वहीं एबीवीपी का उम्मीदवार जो है आरयू के अंदर चौथे नंबर पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर समेत 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर एबीवीपी ने अपना परचम जरूर लहराया, मगर सीकर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने बाजी मारी तो अलवर, कोटा, जोधपुर में भी निर्दलियों ने दमखम दिखाया। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के अंदर छात्र संगठनों की ओर से टिकट वितरण के दौरान की गई लापरवाहियों का खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ा और निर्दलियों ने जमकर बाजी मारी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी। छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलियों ने दिखाया दम। जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। एनएसयूआई और एबीवीपी को दिखाया आईना। यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। 2 साल बाद प्रदेश में हुआ छात्र संगठन चुनाव पहले से ज्यादा हंगामेदार और सियासी साबित हुआ। जातिगत भेदभाव के साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में पक्षपात के आरोप भी जमकर लगे। कोरोना काल की बंदिशों से आगे निकलकर न सिर्फ छात्र नेताओं ने अपनी सियासत चमकाई बल्कि प्रदेश की सियासी करवट के संकेत भी दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने अपना दम दिखाया। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 साल की वो परंपरा कायम रही कि जिसकी सरकार उससे जुड़े संगठन का राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बन पाया अध्यक्ष। मैं छात्र शक्ति की आवाज को हमेशा मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं बदल दूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर है। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज के कहर से जुड़ी लंपी को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज समीक्षा करेंगे। फिर से पशुओं में संक्रमण का आंकड़ा 8 लाख के करीब पहुंच चुका है। प्रदेश में कुल 7,94,515 पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश भर में अब तक 34,243 संक्रमित पशुओं की मौत हो चुकी है। 31 जिलों के पशुओं में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में 7,40,150 पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित है। अब तक 4,02,832 पशुओं को संक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।